यूएस में H-1B वीजा सिस्टम में बड़े बदलाव आने वाले हैं और इस वीडियो में आज हम डिटेल में जानेंगे कि भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को कैसे इंपैक्ट करने वाला है, एंट्री लेवल और मिड लेवल जॉब्स पर क्या असर पड़ेगा, यूएस कंपनीज और यूनिवर्सिटीज के लिए इसके क्या मतलब है और इंडियन प्रोफेशनल्स कैसे सावधान रह सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। NASSCOM, जो कि भारत का सबसे बड़ा आईटी ट्रेड बॉडी है, उसने सीधे यूएस अधिकारियों को चेतावनी दी है कि H-1B वीजा में प्रपोज चेंजेस भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और यूएस टेक इकोसिस्टम दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी अब H-1B लॉटरी सिस्टम खत्म करके सैलरी बेस्ड सिलेक्शन लाने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब है कि जिन प्रोफेशनल्स की सैलरी ज्यादा होगी उन्हें H-1B अप्रूवल मिलने में प्रायोरिटी मिलेगी। ये सिस्टम सुपरफिशियली हाई सैलरी प्रोफेशनल्स को फायदा देता दिखता है, लेकिन एंट्री लेवल और मिड लेवल इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए मुश्किलें बढ़ा देगा। इस बदलाव से छोटे और मीडियम साइज्ड आईटी कंपनीज, यूनिवर्सिटीज और यूएस में ग्रेजुएट स्टेम स्टूडेंट्स को नौकरी पाना कठिन होगा। एंट्री लेवल ग्रेजुएट्स और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। H-1B वीजा होल्डर्स में लगभग 71% हिस्सा इंडियन से आता है। ज्यादातर एंट्री लेवल और मिड लेवल स्टेम ग्रेजुएट्स हैं। अगर लॉटरी सिस्टम खत्म होकर सैलरी वेटेड सिस्टम लागू हो गया तो नए ग्रेजुएट्स और लोअर सैलरी एप्लीकेंट्स का यूएस में जॉब मिलने का चांस कम हो जाएगा। इससे यूएस में टैलेंट पाइपलाइन कमजोर होगी और लॉन्ग टर्म में इनोवेशन और रिसर्च पर असर पड़ेगा। NASSCOM ने कहा कि छोटे और मीडियम कंपनीज इस बदलाव से सीधे इंपैक्ट होंगे। यूएस में रिक्रूटमेंट और क्लाइंट प्रोजेक्ट्स एकेडमिक कैलेंडर और फिस्कल साइकिल्स के हिसाब से चलते हैं। अगर अब सिलेक्शन सैलरी बेस्ड होगा तो एंट्री लेवल हायरिंग डिले होगी और प्रोजेक्ट्स के डिलीवरी में भी स्लो डाउन आएगा। NASSCOM ने यूएस अथॉरिटीज को सुझाव दिया है कि अगर ये सिस्टम इंप्लीमेंट करना है तो इसे फेस्ड तरीके से लागू किया जाए। फेस्ड इंप्लीमेंटेशन से कंपनीज और इंडियन प्रोफेशनल्स दोनों को प्रिपेयर होने का मौका मिलेगा। साथ ही चेंजेस के लिए प्रॉपर नोटिस देना जरूरी है ताकि सडन डिसरप्शन ना हो। इंडियन प्रोफेशनल्स को अब काफी ज्यादा सावधान रहना है। एंट्री लेवल और मिड लेवल एप्लीकेंट्स को जल्दी अप्लाई करना होगा। इंटर्नशिप्स और ऑल्टरनेटिव पाथवेज पर ध्यान देना होगा। कंपनीज को भी अपने H-1B हायरिंग प्लान्स अपडेट करने होंगे ताकि कंप्लायंस और सिलेक्शन स्मूथ रहे। यूएस के नॉन मेट्रो एरियाज जैसे टेक्सास, नॉर्थ कैरोलिना, ओहियो और इलिनॉइस में भी इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स बहुत जरूरी है। अगर एंट्री लेवल हायरिंग कम होगी तो टैलेंट शॉर्टेज इन रीजन्स में भी महसूस होगा। इससे नॉट ओनली बिजनेस ऑपरेशंस बल्कि यूएस इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स और NASSCOM मेंबर कंपनीज लगभग $198 बिलियन का कंट्रीब्यूशन यूएस इकोनॉमी में करते हैं। NASSCOM ने जोर दिया है कि H-1B सिर्फ लेबर सप्लाई का टूल नहीं है, बल्कि यूएस में टेक्नोलॉजी, लीडरशिप और इनोवेशन को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है। इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स यूएस में एआई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रिसर्च में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कम हुई तो लॉन्ग टर्म में यूएस की कंपेटिटिव एज इंपैक्ट होगी। तो अगर समरी में कहें तो H-1B में प्रपोज सैलरी बेस्ड चेंजेस इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स, एंट्री लेवल ग्रेजुएट्स, मीडियम एंड स्मॉल कंपनीज, यूनिवर्सिटीज और यूएस स्टेम इकोसिस्टम सभी को इंपैक्ट करेंगे। NASSCOM ने यूएस अथॉरिटीज को चेतावनी दी है कि फेस्ड अप्रोच और प्रॉपर नोटिस ही नेगेटिव इंपैक्ट कम कर सकते हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स को अब अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ सावधान रहना है और करियर प्लान्स के लिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को भी तैयार रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।